गाइस, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फ्रोजन कोल्ड वेदर में भी सरवाइव कर लेता है। और ये प्लांट अपनी लीव्स और स्टेम पर घने ढीले हेयर्स से ढके होने के लिए जाना जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रैबिट प्लांट की। इसको कपास बल्लेबाजी प्लांट भी कहते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। और हम ये भी बताएंगे कि आप इसको अपने घर, गार्डन या एनीवेयर जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं कैसे उगाएं। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं इस प्लांट को। ये देखिए, ये प्लांट एवरेज 1 to 1.5 फीट तक होता है और इस समय ये एक मैच्योर प्लांट है। इसको स्यूडोग्नाफेलियम, ल्यूटोएल्बम और हेलिचरिसम ल्यूटोएल्बम भी कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इसे जर्सी कड़वीट के नाम से जाना जाता है। प्लांट इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड नेचर से बाइनियल अप्रॉक्स 28 इंचेस तक हाइट लेता है। बेस से ही स्टेम ब्रांच निकलती हैं। लीव्स फ्लैट चपटी और स्पेयर शेप्ड होती हैं। और आप इस प्लांट में लीव्स में भी और जो इसका स्टेम है इसमें भी आप डेंस हेयर्स देख रहे हैं। ये इस प्लांट की खासियत होती है। और ये हेयर्स एडलवाइस की तरह के जो रोम होते हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं, जो कि इस प्लांट को एडवर्स कंडीशंस में, यहाँ तक कि फ्रोजन कोल्ड वेदर में भी सरवाइव करा लेते हैं। फ्लावर्स इस वैरायटी में अकॉर्डिंग वैरायटी आपको वाइट टू पिंक कलर में देखने को मिलेंगे और ये बंचेज में होते हैं। और ये पूरा प्लांट ही देखने में बहुत ही प्रेटी लगता है। ये जो हमारी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनमें ग्रासलैंड्स में वेस्ट एंड अनफर्टाइल लैंड्स में आपको नेचुरल कंडीशन में उगता हुआ मिलेगा। सब ट्रॉपिकल एंड जो सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनका ही ये प्लांट नेटिव है। इस प्लांट की ट्रेडिशनल थेरेपी भी हैं, जिनमें कि इसका मेडिकली यूज़ यूरिन बूस्टर की तरह, एंटी फीवर में, पेन किलर, इसके अलावा
प्लांट एक अच्छा ब्लड सर्कुलेटर की तरह भी जाना जाता है। और ये आपको नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका, एशिया, अफ्रीका की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। नेटिव प्लांट भी इन्हीं बेस कंडीशंस का इसको कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस प्लांट को हम अपने घर, गार्डन या जहाँ कहीं भी उगाना चाह रहे हैं तो हम इसको कैसे उगाएं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इस प्लांट को ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं होती है। ये अनफर्टाइल लैंड सॉइल में भी आसानी से ग्रो कर लेता है। तो नेचर से तो ये एनुअल और बाइनियल होता है। तो आप इसके लिए एक ऐसा पॉट कंटेनर लेंगे जिसमें कि 4 up to 5 kg सॉइल आ जाए। उस सॉइल को आप डिसइंफेक्टेड कर लेंगे। उसकी प्रोसेस हमने अपनी अदर वीडियोज़ में भी बताई हुई है, आप देखेंगे तो आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सॉइल में कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं। साथ ही बहुत से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आते हैं जो कि हमारे सॉइल को वर्म्स एंड इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट रखते हैं। तो आप सॉइल प्रिपरेशन कर लेंगे। सॉइल प्रिपरेशन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इस प्लांट को लगाएं। तो पहले तो जैसे कि आपने इस प्लांट को स्पॉट कर लिया है, आपने सर्च किया, आपको मिल गया है, तो इसको आप लेके आ जाएंगे और जितने जल्दी आप हो सकें इसको फॉरेस्ट एरिया से लाने के बाद अपने घर में लगाने के लिए तैयार हो जाएं। और एक ख़ास बात, पॉट या कंटेनर में वाटर ड्रेनेज और एरिएशन का वेल अरेंजमेंट कर लें। उसके बाद इस प्लांट को आप प्लांट कर देंगे और प्लांट करने के बाद या करते ही सॉइल में आप लोग वाटर दे देंगे, क्योंकि जिससे मॉइस्चर बना रहता है और नमी की वजह से ही प्लांट सरवाइव करते हैं और डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। फिर आप चाहे तो 1 वीक तक इवनिंग टाइम में पॉट में वाटरिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। अगर आपके वहाँ गर्मी पड़ती है, क्योंकि ऐसी सब ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ भी हैं जिनमें कि गर्मी भी पड़ती है और कहीं कम पड़ती है। अगर ज़्यादा पड़ती है तो आप डेली इवनिंग टाइम में वाटरिंग करें, नहीं तो आप दूसरे दिन ज़रूर करें, जिससे कि ये प्लांट आसानी से ग्रो कर ले। और अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इस प्लांट में वाटरिंग करते रहें और कुछ ही टाइम में आप लोग देखेंगे कि आपके घर में ये प्लांट आसानी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। रेयर एंड एट्रैक्टिव नॉलेज के लिए
हमारे चैनल पे विजिट एंड वीडियोस को वॉच करें। थैंक्स।